दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन कभी कभी कुछ झटके इतने गहरे होते हैं कि पूरी टीम की नींव हिल जाती है। आयरलैंड के खिलाफ मिली वो शर्मनाक हार एक ऐसा जख्म बन चुकी है जिसे भूल पाना ना तो भारतीय फैंस के लिए मुमकिन है और ना ही भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए। वो एक ऐसा दिन था जब दुनिया की सबसे मजबूत मानी जाने वाली बैटिंग लाइनअप और घातक गेंदबाजी आक्रमण आयरलैंड जैसी टीम के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इस हार ने सिर्फ एक मैच नहीं गंवाया, बल्कि भारतीय क्रिकेट के उस गुरूर को तोड़ा है जो पिछले कई सालों से हमारे अंदर पनप रहा था। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज रूम तक हर जगह सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर ये कैसी टीम इंडिया है। क्या हमारे खिलाड़ियों का ध्यान सिर्फ आईपीएल और टी20 लीग्स तक सीमित रह गया है? लेकिन दोस्तों, जब हालात सबसे बुरे होते हैं तभी सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं, और भारतीय क्रिकेट में जब बड़े और कड़े फैसलों की बात आती है तो एक ही नाम जहन में आता है, और वो नाम है टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर। जी हां दोस्तों, अब गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले टी20 के लिए बड़े बदलाव कर दिए और पहले टी20 के लिए भारतीय टीम की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। गंभीर ने कुछ ऐसे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है जिनको बाहर करना बेहद ज्यादा जरूरी था। तो क्या है पूरी खबर? आखिरकार गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 के लिए किन किन प्लेयर्स को मौका दिया है, सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ भारत की 2-0 से बेहद ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के बाद में भारतीय टीम के सिलेक्शन कमेटी, कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर पर काफी सवाल उठे। सभी ने एक ही टुक में कहा कि आयरलैंड के खिलाफ हारना भारत का बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया एक वर्ल्ड चैंपियन टीम है और वो आयरलैंड से कैसे हार सकते हैं। पिछले 4 सालों में यह भारत ने पहली टी20 सीरीज गंवाई है, वो भी आयरलैंड के खिलाफ। अब तक भारत की टीम आयरलैंड से एक मैच भी नहीं हारी थी, लेकिन इस 2 मैचों की सीरीज में आयरलैंड ने भारत को 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। ये भी भारतीय कोच गौतम गंभीर के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड बन गया। गौतम गंभीर वो इंसान है जो हार से नफरत करते हैं। उनके डिक्शनरी में समझौता नाम का कोई शब्द नहीं है। सूत्रों की माने तो मैच के तुरंत बाद गंभीर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने साफ शब्दों में टीम के सीनियर और जूनियर सभी खिलाड़ियों को चेतावनी दे दी थी कि अगर जर्सी के लिए जान नहीं लगा सकते तो टीम में कोई जगह नहीं है। अब दोस्तों, इंग्लैंड जैसी विश्व विजेता टीम के खिलाफ भारत की सीरीज शुरू होने वाली है, और इंग्लैंड की टीम जो खुद आक्रामक क्रिकेट या यूं कहें कि अपने टी20 स्टाइल के बैचबॉल के लिए जानी जाती है, उसके खिलाफ मैदान पर उतरने से पहले एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत थी, और गौतम गंभीर ने ठीक वैसा ही किया है। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले टी20 मुकाबले के लिए गंभीर ने एक ऐसी खूंखार और युवा प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है जिसे देखकर इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर से लेकर जोफ्रा आर्चर तक के पसीने छूटने लाजमी हैं। इस नई टीम में न सिर्फ आउट ऑफ फॉर्म चल रहे बड़े नामों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, बल्कि कई ऐसे युवा और खूंखार खिलाड़ियों की सरप्राइज एंट्री हुई है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वैभव सूर्यवंशी, सूर्यांश शेडगे और प्रिंस यादव जैसे खिलाड़ियों को सीधे टीम में शामिल करके गौतम गंभीर ने साफ कर दिया है कि उन्हें अब नाम नहीं बल्कि मैदान पर काम चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आपको बताते हैं कि आयरलैंड की हार का बदला लेने और इंग्लैंड को उसी की धरती पर या उसी के अंदाज में कुचलने के लिए गौतम गंभीर ने कौन से 11 खूंखार शेरों को मैदान पर उतारने का फैसला किया है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सलामी जोड़ी से। ओपनिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट था जहां टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ मैचों में लगातार संघर्ष कर रही थी। पावर प्ले के 6 ओवर जो टी20 क्रिकेट की दिशा तय करते हैं, वहां हमारे बल्लेबाज डॉट गेंदें खेल रहे थे या फिर विकेट गंवा देते। लेकिन अब गंभीर ने इस समस्या को जड़ से खत्म करने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी दी गई है क्रिकेट की दुनिया के नए सिक्सर किंग अभिषेक शर्मा, और उनके साथ एक ऐसा नाम जिसने रातों रात पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है, यानी युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। बात अगर अभिषेक शर्मा की करें तो आप सब जानते हैं कि ये खिलाड़ी क्रीज पर सेट होने के लिए वक्त नहीं लेता। अभिषेक की सबसे बड़ी खासियत उनका निडर अंदाज है। गेंदबाज चाहे तेज हो या स्पिनर, वो पहली ही गेंद से कड़ा प्रहार करने में विश्वास रखते हैं।
इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों को पावर प्ले में बैकफुट पर धकेलने के लिए अभिषेक से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। वो ऑफ साइड के तो बेहतरीन खिलाड़ी हैं ही, लेकिन लेग साइड में उनका पिकअप शॉट दुनिया के किसी भी गेंदबाज की लाइन लेंथ बिगाड़ सकता है। और अब बात करते हैं उनके जोड़ीदार वैभव सूर्यवंशी की। वैभव सूर्यवंशी का नाम इस प्लेइंग 11 में देखकर यकीनन क्रिकेट के कई पंडित हैरान रह गए होंगे। इतनी कम उम्र में नेशनल टीम की जर्सी पहनना, और वो भी इंग्लैंड जैसी धाकड़ टीम के खिलाफ, ये कोई मामूली बात नहीं है। आयरलैंड के खिलाफ सूर्यवंशी को मौका नहीं मिला, लेकिन आयरलैंड से सीरीज हारने के बाद अब गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर ने बड़ा फैसला लिया और वैभव सूर्यवंशी को इस सीरीज में मौका दिया जाएगा। कई दिग्गजों ने इस हार के बाद वैभव सूर्यवंशी को लेकर सवाल उठाया थे कि वैभव सूर्यवंशी जैसे बल्लेबाज को बाहर बिठाना भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसी बयानों के बाद कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट ने वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया है इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में। लेकिन गौतम गंभीर की पारखी नजरों ने वैभव में वो आग देखी है जो इस वक्त टीम इंडिया को चाहिए। वैभव के पास क्लासिक शॉट्स के साथ साथ गेंद को मैदान के चारों तरफ हिट करने की अद्भुत क्षमता है। उनकी एंट्री इस बात का सबूत है कि गंभीर भविष्य की टीम बना रहे हैं और वो युवाओं को सीधा आग में तपाकर कुंदन बनाना चाहते हैं। वैभव और अभिषेक की ये लेफ्टी लेफ्टी जोड़ी जब मैदान पर उतरेगी तो इंग्लैंड के गेंदबाजों को अपनी लाइन सेट करने में भारी परेशानी होगी। ये दोनों अगर पावर प्ले के 6 ओवर खेल गए तो स्कोरबोर्ड पर 70 या 80 रन टंगे होना आम बात होगी। गंभीर चाहते हैं कि भारत भी इंग्लैंड की तरह शुरुआत से ही हावी होकर खेले और ये दोनों सलामी बल्लेबाज इस रणनीति के लिए परफेक्ट फिट हैं। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आएंगे एक ऐसे खिलाड़ी जिन्हें लेकर हमेशा से डिबेट होती रही है कि उन्हें उनके टैलेंट के हिसाब से मौके नहीं मिले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संजू सैमसन की। संजू सैमसन एक ऐसा नाम है जिनके शॉट्स में गजब की नजाकत और टाइमिंग होती है। वो जब खेलते हैं तो लगता है मानो क्रिकेट नहीं, कोई कविता लिखी जा रही हो। आयरलैंड के खिलाफ खराब प्रदर्शन के बाद मिडिल ऑर्डर को एक ऐसे एंकर की जरूरत थी जो न सिर्फ पारी को संभाल सके बल्कि जरूरत पड़ने पर स्ट्राइक रेट को भी 150 के पार रख सके। गंभीर ने संजू पर भरोसा जताया है। नंबर 3 की पोजीशन T20 में सबसे अहम होती है। अगर ओपनर्स जल्दी आउट हो जाएं तो संजू पारी को संवार सकते हैं और अगर अच्छी शुरुआत मिले तो संजू वो बल्लेबाज हैं जो गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में जरा भी रहम नहीं खाते। स्पिनरों के खिलाफ उनके छक्के मारने की क्षमता और तेज गेंदबाजों की गति का इस्तेमाल करके गैप ढूंढने की उनकी कला उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ एक बहुत बड़ा मैच विनर बनाती है। जिसके बाद नंबर 4 की पोजीशन पर एक और आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज को गौतम गंभीर ने रखा है। ये नाम है ईशान किशन का। ईशान किशन ने पिछले कुछ समय में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इस समय ईशान किशन अपने प्राइम फॉर्म में चल रहे हैं। हालांकि आयरलैंड के खिलाफ तो वो ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन गंभीर को पता है कि ईशान किशन क्या कर सकते हैं। ईशान एक प्रॉपर एक्स फैक्टर हैं। वो लेफ्ट हैंडर हैं जो बीच के ओवरों में विपक्षी कप्तान के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। जब वो अपने रंग में होते हैं तो दुनिया का कोई भी मैदान उनके लिए छोटा पड़ जाता है। संजू सैमसन के साथ मिलकर ईशान किशन बीच के ओवरों में रन रेट को गिरने नहीं देंगे। ईशान का कट और पुल शॉट इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों, खासकर उन गेंदबाजों के खिलाफ बहुत काम आएगा जो शॉर्ट पिच गेंदों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। गंभीर की रणनीति साफ है, हर पोजीशन पर एक ऐसा बल्लेबाज होना चाहिए जो मैच का रुख पलट सके, और ईशान किशन इस प्रोफाइल पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। इसके बाद नंबर 5 पर गौतम गंभीर ने कप्तान श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में रखा है। श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल करना गंभीर का एक बहुत ही सोचा समझा फैसला है। T20 क्रिकेट में भले ही स्ट्राइक रेट की बात होती हो, लेकिन कई बार मैच ऐसे फंस जाते हैं जहां आपको एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत होती है जो स्पिन को बेहतरीन तरीके से खेल सके और गेम को आखिर तक ले जा सके। श्रेयस अय्यर स्पिन के खिलाफ दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। वो क्रीज का इस्तेमाल करना, स्टेप आउट करके छक्के लगाना और गैप में सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसके अलावा अय्यर ने दबाव की परिस्थितियों में हमेशा खुद को साबित किया है। जब टीम फंसी होती है तब अय्यर की परिपक्वता काम आती है। गंभीर ने उन्हें नंबर 5 पर रखकर मिडिल ऑर्डर को एक बहुत ही मजबूत रीढ़ प्रदान की है। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो अय्यर टीम को संभाल सकते हैं, और अगर 15 ओवर के बाद बल्लेबाजी आती है तो वो पहली ही गेंद से बड़े हिट भी लगा सकते हैं। और अब तो अय्यर कप्तान भी बन चुके हैं, तो ऐसे में उम्मीद होगी अय्यर अपनी कप्तान में भारत को इंग्लैंड की सरजमी पर जीत दिलाए। वहीं फिर नंबर 6 पर गौतम गंभीर ने बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा को टीम में रखा है। तिलक वर्मा ने अपने छोटे से करियर में दिखा दिया है कि उनके पास एक गजब का टेम्परामेंट है।
वो उन गिने चुने युवाओं में से हैं जो मैच की स्थिति के अनुसार अपना खेल बदलना जानते हैं। तिलक के पास मैदान के 360 डिग्री में रन बनाने की काबिलियत है। उनका रिवर्स स्वीप, स्कूप और तेज गेंदबाजों के खिलाफ सीधा खेलने का तरीका उन्हें बहुत खास बनाता है। गंभीर तिलक को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि तिलक के अंदर वो निडरता है जो एक चैंपियन टीम को चाहिए होती है। इंग्लैंड के खिलाफ डेथ ओवरों में जब जोफ्रा आर्चर या मार्क वुड जैसे गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे होंगे, तब तिलक वर्मा की यही काबिलियत टीम इंडिया के काम आएगी। वो जरूरत पड़ने पर कुछ ओवर की उपयोगी ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं, जो उन्हें प्लेइंग 11 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। जिसके बाद नंबर 7 पर वो खिलाड़ी मैदान पर उतरेगा जिसका खौफ इस वक्त दुनिया के हर स्पिनर के मन में है। हम बात कर रहे हैं लंबे कदमों वाले शिवम दुबे की। शिवम दुबे ने पिछले कुछ समय में T20 क्रिकेट में फिनिशर की भूमिका को एक नई परिभाषा दी है। उनका काम बहुत सीधा और स्पष्ट है, आना और गेंद को बाउंड्री के पार भेजना। खासकर जब कोई स्पिनर गेंदबाजी कर रहा हो, तब शिवम दुबे का बल्ला एक तलवार की तरह चलता है। उनके खड़े खड़े लगाए गए लंबे छक्के सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरते हैं। गंभीर जानते हैं कि इंग्लैंड की टीम आदिल राशिद या मोइन अली जैसे स्पिनरों का इस्तेमाल बीच के और अंतिम ओवरों में करेगी। ऐसे में शिवम दुबे वो ब्रह्मास्त्र हैं जो कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा नक्शा पलट सकते हैं। उनकी पावर हिटिंग के आगे बड़े बड़े मैदान छोटे नजर आते हैं। इसके अलावा दुबे मध्यम गति की गेंदबाजी से 1 या 2 ओवर निकालकर कप्तान को एक अतिरिक्त विकल्प भी देते हैं। और दोस्तों, इसके बाद नंबर 8 पर आता है वो नाम जिसने सबको सबसे ज्यादा हैरान किया है, सूर्यांश शेडगे। सूर्यांश शेडगे की इस प्लेइंग 11 में एंट्री गौतम गंभीर का वो तुरुप का इक्का है जिसके बारे में इंग्लैंड की टीम ने कोई तैयारी नहीं की होगी। सूर्यांश घरेलू क्रिकेट में अपने आक्रामक खेल और ऑलराउंडर क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। T20 क्रिकेट में आज के दौर में आपको नंबर 8 तक ऐसे खिलाड़ी चाहिए होते हैं जो 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर सकें। सूर्यांश उसी कैटेगरी में आते हैं। उनके पास वो ताकत है जो डेथ ओवरों में टीम के स्कोर में 20-30 रनों का अचानक इजाफा कर सकती है। इसके साथ ही उनकी गेंदबाजी भी बहुत कारगर साबित हो सकती है। गंभीर ने उन्हें टीम में शामिल करके एक बहुत बड़ा जुआ खेला है, लेकिन गंभीर वही दांव खेलते हैं जिन पर उन्हें पूरा भरोसा होता है। सूर्यांश शेडगे के लिए ये अपने आप को पूरी दुनिया के सामने साबित करने का वो मौका है जो उन्हें रातों रात एक सुपरस्टार बना सकता है। अब बात करते हैं गेंदबाजी आक्रमण की, जिसे आयरलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद पूरी तरह से नया रूप दिया गया है। तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे बाएं हाथ के स्विंग मास्टर और यॉर्कर किंग अर्शदीप सिंह। अर्शदीप ने पिछले कुछ सालों में खुद को भारत के सबसे भरोसेमंद डेथ बॉलर के रूप में स्थापित किया है। उनके पास नई गेंद से विकेट के दोनों तरफ स्विंग कराने की अद्भुत क्षमता है और पुरानी गेंद से उनकी सटीक यॉर्कर और स्लोअर गेंदें दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को चकमा दे सकती हैं। आयरलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद टीम को एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो गेंदबाजी आक्रमण को फ्रंट से लीड कर सके, और अर्शदीप सिंह इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। इंग्लैंड के ढाकड़ बल्लेबाजों के खिलाफ अर्शदीप का पहला स्पेल बहुत ही निर्णायक साबित होगा। अगर वो शुरुआती झटके देने में कामयाब हो गए तो आधा मैच भारत वहीं जीत जाएगा। अर्शदीप का साथ देने के लिए दूसरे छोर से आग उगलने आ रहे हैं दिल्ली के खूंखार तेज गेंदबाज हर्षित राणा। हर्षित राणा बिल्कुल उसी सांचे में ढले हुए खिलाड़ी हैं जैसी क्रिकेट गौतम गंभीर को पसंद है। अग्रेसिव, तेज और बल्लेबाजों की आंखों में आंखें डालकर गेंदबाजी करने वाला। हर्षित राणा के पास 145 प्लस की रफ्तार है और उनका बाउंस बल्लेबाजों के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। उन्होंने IPL में दिखाया है कि वो दबाव की परिस्थितियों में कितने शानदार तरीके से गेंदबाजी कर सकते हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को शॉर्ट गेंदें खेलने में जो परेशानी होती है, हर्षित राणा उसका पूरा फायदा उठाएंगे। उनकी रफ्तार और उनका एग्रेशन इस नई टीम इंडिया की उस सोच को दर्शाता है जो कभी बैकफुट पर नहीं जाना चाहती। गंभीर ने हर्षित को स्पष्ट निर्देश दिए होंगे कि उन्हें सिर्फ विकेट निकालने पर ध्यान देना है, रन रोकने की चिंता उन्हें नहीं करनी है। साथ ही साथ हर्षित राणा भारतीय टीम के लिए लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। वही गेंदबाजी लाइनअप को पूरा करने के लिए एक और युवा और बेहद ही प्रतिभाशाली गेंदबाज को मौका मिला है और वो नाम है प्रिंस यादव। प्रिंस यादव की एंट्री भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्रिंस घरेलू सर्किट में अपनी वेरिएशन और चतुराई भरी गेंदबाजी के लिए काफी नाम कमा चुके हैं। उनके पास एक बहुत ही शानदार स्लोअर बाउंसर है और वो यॉर्कर डालने में भी माहिर हैं। T20 क्रिकेट में ऐसे गेंदबाजों की बहुत डिमांड होती है जो बल्लेबाजों को गति से चकमा दे सकें। प्रिंस यादव इंग्लैंड के लिए एक पूरी तरह से आउट ऑन सिलेबस सवाल साबित हो सकते हैं। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरी दुनिया है। गंभीर का मानना है कि प्रिंस की अनऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी शैली इंग्लैंड के बल्लेबाजों को सेटल नहीं होने देगी।
आयरलैंड के खिलाफ भी डेब्यू मैच में प्रिंस यादव ने कमाल की गेंदबाजी की थी और अब उम्मीद होगी कि इंग्लैंड में भी वो अपना करिश्मा दिखाए। तो दोस्तों, ये है वो 11 शेरों की टीम जो गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 के लिए तैयार की है। अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक ओपनिंग, संजू सैमसन, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का मजबूत मिडिल ऑर्डर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे और सूर्यांश शेडगे की खूंखार फिनिशिंग और अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रिंस यादव की आग उगलती तेज गेंदबाजी। इस टीम में अनुभव और युवा जोश का एक ऐसा कॉकटेल है जो किसी भी विरोधी टीम को तहस नहस करने का मादा रखता है। आयरलैंड के खिलाफ मिली वो हार अब एक बीती बात हो चुकी है। गौतम गंभीर की इस नई टीम इंडिया के सामने अब सिर्फ एक ही लक्ष्य है, इंग्लैंड को उसकी औकात याद दिलाना और दुनिया को ये बताना कि भारतीय शेर जब घायल होता है तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये मैच सिर्फ एक सीरीज का आगाज नहीं है, बल्कि ये भारतीय T20 क्रिकेट के एक नए युग की शुरुआत है, जहां हार का डर नहीं बल्कि जीत की जिद सबसे ऊपर है। मैदान पर जब ये 11 खिलाड़ी उतरेंगे तो सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं, बल्कि 1 अरब से ज्यादा हिंदुस्तानियों की उम्मीदें उनके साथ होंगी। अब देखना यह है कि गंभीर की ये नई सेना किस तरह से अंग्रेजों पर कहर बनकर टूटती है। साथियों, इस नई टीम के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये युवा सितारों वाली टीम इंग्लैंड के घर में जाकर उनको हरा पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।